यहाँ पर कि 1-to-1 क्वांटिटीज में कैसे है ये डेटा। सो आप देख सकते हो प्रॉपर मेंशन है यहाँ पे 17,900 के स्ट्राइक पे 7 उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है 52,11,350। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है बेसिकली, उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता हूँ, ये देख ले तो the total number of outstanding derivative contracts such as option or futures that have not been settled for an asset. It means क्लियरिफिकेशन यहाँ से मैं आपको देता हूँ, जो ओपन इंटरेस्ट है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सेटल नहीं होते हैं, उनको ये एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए वो आपको रिप्रेजेंट करता है। आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको निफ्टी के अंदर, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। और ये आप एक येलो नंबर्स देख रहे हो आप, जो कि सिर्फ 17,900 से लेके 17,100 के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्राइक पर है, जो कि है 17,500 पर। सो बेसिकली ये जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से ये मार्केट की डायरेक्शन बताता है कि मार्केट आज कहाँ पर ओपन हुई थी। इसे हम एटीएम बोलते हैं मार्केट का, एट द मनी। आज मार्केट जो ओपन हुई थी अराउंड 17,500 के लेवल के पास ओपन हुई थी, इसीलिए हमारा बेसिकली एटीएम बोलते हैं हम इसको, एट द मनी। ठीक है, तो आज मार्केट ओपन हुई इसके नियर बाई, इसीलिए आप देख सकते हो जो परसेंटेज है ये आपको यहीं पर दिखेंगी सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूँ 40% यहाँ पर आज बढ़ी है ट्रेड। ठीक है, एज कम्पेयर टू अनदर यहाँ पर 70% ट्रेड आज बढ़ी है। यहाँ पर 1100% मीन्स कल के अकॉर्डिंगली आज काफी ज्यादा ट्रेड है यहाँ पर बढ़ी है। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है आपको ऑर्डिन परसेंटेज। आप उसके बाद आपको सपोर्ट पता करना है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, और रेजिस्टेंस पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर एक येलो नंबर्स आपको दिखेगा, जो आपको एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर जितने भी स्ट्राइक्स हैं 17,900 से लेके 17,100 के बीच में जितने भी स्ट्राइक है उसमें सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है, क्योंकि ये डेटा राइटिंग का है, तो वो कहाँ पर हो रही है 17,500 के लेवल पर हो रही है। तो कॉल राइटर्स का व्यू ये है कि निफ्टी 17,500 के नीचे रहेगा। ठीक है, जिसलिए उन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइट कर रखी है। कॉल ऊपर भी राइट है, बट जो सबसे ज्यादा राइटिंग है वो यहाँ पर है, जो कि 68 लैक्स है। अगर आप और सारे स्ट्राइक्स देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी 68 लैक्स, जिसकी वजह से ये आज का हमारा रेसिस्टेंस हो गया निफ्टी का, जो ऑलरेडी अभी ब्रेक करके ऊपर ही चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो सेम सपोर्ट भी वहीं पर बना हुआ है अभी 17,500 के अंदर, वो पुट साइड में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 1,17,79,000 प्रोबेबिलिटी। अगर मैं देखूं दोनों के कंपैरिजन में, रेसिस्टेंस और सपोर्ट में, तो प्रोबेबिलिटी अभी इसके ज्यादा है। तो इसके चांसेस हैं निफ्टी के, जो अभी रेसिस्टेंस है इसके चांसेस हैं ऊपर को जाने के, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए 17,500 पर पुट राइटर्स के, और कॉल राइटर्स के सिर्फ 68 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी अभी इनकी ज्यादा है पुट राइटर्स की, क्योंकि वो पॉजिटिव देख रहे हैं मार्केट को, और मार्केट भी ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है और काफी अच्छे ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आपको रेसिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ में खिसकता दिखे। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया आपको कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा। अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, तो वो ट्रेड आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और क्या क्या चीजें हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले आपको देखनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके लिए हम एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो फॉलो अप करते हैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है मैं 1-to-1 आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक इंट्राडे डेटा का एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्राडे डेटा, ठीक है, देख सकते हैं आप इंट्राडे डेटा क्या कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंट्राडे डेटा, यहाँ पर आपको दो टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, आप जो भी अपने अकॉर्डिंगली टाइम चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। अगर मेरी माने सो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इंडिया विक्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। अगर हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 से ऊपर है तो आप उस टाइम पर वॉलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। और अगर हमारा विक्स 15 से नीचे है तो वॉलेटिलिटी कम रहती है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इसको देखकर यूज करना चाहते हैं तो मीन्स 15 मिनट आप जब यूज करेंगे जब मार्केट हमारी जो विक्स है हमारा 15 से नीचे हो। ठीक है, 15 से ऊपर होता है विक्स तो फिर मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंगली देखते हैं, मैं दोनों भी उस टाइम पे देख सकता हूँ अपने अपने कैपेबल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो 15 मिनट पे भी हमने कर दिया। अब उसके बाद टाइम कॉल पुट, ये जो टाइम देख रहे हैं हर 15 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट करूंगा तो हर 5 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा मेरे पास आ जाएगा। जैसे अभी 11:46 हो रहे हैं तो लास्ट मेरा जो डेटा है 11:45 का आया वो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कॉल पुट।
डिफरेंस कॉल और पुट, ये जो आप डेटा देख रहे हैं कॉल और पुट का, ये बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका टोटल है बेसिकली, ठीक है, ये जो टोटल है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। कॉल साइड का ये रहा, पुट साइड का यहाँ पे आपको मिलता है। फिर उसके बाद डिफरेंस मिल जाता है। अब पीसीआर, पीसीआर बेसिकली क्या होता है, पीसीआर होता है हमारा पुट कॉल रेशियो, ठीक है। और पुट कॉल रेशियो हमें डिफाइन करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये निकलता कैसे है, जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है, ठीक है। ऑप्शन सिग्नल, ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग अभी भी बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बेच रहे हैं, ठीक। तो बात करें अभी ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में भी अभी लोग बाइंग ही कर रहे हैं, सीधी सी बात है। वी वेब सिग्नल सेम। फ्यूचर्स, ये आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं। सो फ्यूचर्स में भी लोग बाय ही कर रहे हैं। प्राइस, ये जो आप प्राइस देख रहे हो और यहाँ जो प्राइस देख रहे हो, ठीक है, ये निफ्टी का प्राइस है जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है, और यहाँ पर आप जो प्राइस देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस होता है, ठीक है। सेम निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस के ऊपर ये वी वेब का जो चार्ट लगाते हैं आप, इंडिकेटर एक वी वेब का जो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है, तो वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो आपको एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये आपको ये बताता है स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, और इसी के अकॉर्डिंगली आप टारगेट क्या रख सकते हो, और रिस्क फ्री है ये ट्रेड या नहीं, ये आपको बताएगा वीवैप और प्राइस का गैप। तो उसके बारे में भी आपको 1 to 1 बता देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिलेगी कॉल और पुट के डेटा से, जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा, अभी हम ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। सो डेटा जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपको जाना है। अगर मैं बात करूं कॉल साइड में, तो अभी सिर्फ 94 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कॉल राइटिंग साइड में बने हुए हैं। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 80 lakhs, ऑलमोस्ट 4 गुना, जैसा कि पीसीआर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 4x कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए, तो कहीं ना कहीं अभी भी व्यू पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट का, जब तक एक प्रॉफिट बुकिंग या डेटा में चेंजेस नहीं आते। तो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से मिली आपको कि आपको जो जाना है मार्केट के अंदर वो कॉल साइड में जाना है। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर आपको देगा। पीसीआर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो पीसीआर आपका कैलकुलेट होता है, पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारा पीसीआर 1.25 से ऊपर है तो कॉल साइड में हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 1.25 से ऊपर, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर देगा। अगर पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में हम अपना मार्केट का डायरेक्शन रखेंगे, ठीक है। व्यू आपका क्लियर हो गया। 1.25 से ऊपर तो कॉल साइड में मार्केट पॉजिटिव है, 0.80 से नीचे तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मिली। फर्स्ट कंफर्मेशन आप देख सकते हो कॉल इस तरफ रेट कम है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मुझे मिल गई कि अब मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, पीसीआर 1.25 के अबव है। थर्ड कंफर्मेशन हमारे दो सिग्नल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल। दोनों सिग्नल्स क्या कह रहे हैं, दोनों सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी दोनों ही सिग्नल सेल बोल रहे हैं, सॉरी बाय बोल रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे थर्ड कंफर्मेशन मिल गई कि मेरे दोनों सिग्नल्स बाय बोल रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी सिग्नल सेल बोलता तो उस टाइम पे मैं अवॉइड करता जब तक मुझे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ना मिले, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में ना मिले। सो अभी दोनों सिग्नल यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड कंफर्मेशन मेरी यहाँ मेट होती है कि हाँ अब मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब ये तो हो गया कंफर्मेशन कि अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कॉल ऑप्शन बाय करना है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा, अब बात आती है यहाँ पर, और क्या मेरा स्ट्राइक रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए प्राइस दिया हुआ है, फ्यूचर का प्राइस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमेशा आपको इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करना है एज अ बायर, ठीक है। जितना आप इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करेंगे वो ज्यादा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अभी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका मैं एक प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको एक ट्रेड का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। 10:30 जो हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को यूज कब करना है, 10:30 के बाद यूज करना है। तो 10:30 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट कंफर्मेशन मैट हो रही है, अगर हम बात करें 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 94 लाख, ऑलमोस्ट 3x ज्यादा है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें कॉल साइड में मिली, डेटा कम है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 से अबव तो कॉल, 0.80 से नीचे तो पुट साइड में हम जाएंगे। तो 1.25 से ऊपर सेकंड कंफर्मेशन भी मैट। थर्ड कंफर्मेशन हमारे सिग्नल्स जो कि ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, दोनों सिग्नल बाय बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी थर्ड कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट होती है। सो यहाँ पर अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है तो क्या करना है, इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक यानी कि 17,600 का, ठीक है, क्योंकि 17,500
95 था उस टाइम पे, 17,595 था उस टाइम पे निफ्टी फ्यूचर्स। तो इसके सबसे नियर बाई एक ही स्ट्राइक आपको दिखेगा 17,600। ठीक है, सो ये आपको क्लेरिफिकेशन मिल गई कि कैसे आप अपना स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से स्ट्राइक तो चूज कर लिया, बट चूज करने से आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो एंट्री आप बाय करने जा रहे हैं वो फ्रेश एंट्री है, रिस्क फ्री है, या थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आप डेटा देखेंगे। ठीक है, प्राइस और वीवैप, इनमें गैप जितना ज्यादा रहेगा, अगर मैं बात करूं निफ्टी के गैप की, तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट इनफ गैप है, 40 पॉइंट इनफ गैप है फ्रेश एंट्री के लिए। मैक्स टू मैक्स अगर आप गैप बियर करोगे, यानी कि अगर स्टॉप लॉस के तरीके से, तो वो आप बियर करोगे 70 से 80 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में आप 120 140 पॉइंट अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली रख सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं दोनों के गैप में, तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का गैप है? 50 पॉइंट का गैप है ऑलमोस्ट। ठीक है, 47 पॉइंट का गैप है, हम 50 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर थोड़ा सा 50 पॉइंट का गैप है। अब इसमें मैं नॉर्मल से नॉर्मल मैंने आपको बताया 70 टू 80 पॉइंट, तो 20 पॉइंट और अब ज्यादा नहीं, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली 20 पॉइंट या 30 पॉइंट जो भी है, 70 पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से स्टॉप लॉस। मैंने 17,595 पर एक कॉल ऑप्शन बाय किया 17,600 का। तो जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, वो मैंने स्टॉप लॉस लिया 17,528 का। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 पॉइंट और जो वीवैप था मेरा इसमें लेस कर दिया, क्योंकि मैं एक कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं कॉल ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो मैं सीधी सी बात है वीवैप मेरा नीचे रहेगा, और वीवैप नीचे रहेगा तो मैं इसमें लेस करूंगा 20 पॉइंट 30 पॉइंट अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्लेरिफाई हुआ आपको? अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंसर्न रहता है, ठीक है, ये हो गया आपका, आपने गैप टोटल कितना लिया? 70 पॉइंट का आपने गैप लिया। तब 70 पॉइंट का अगर आप गैप ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना 100 पॉइंट का या 110 140 अगर 1:2 या 1:1 भी रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पर उस टाइम पर अगर आप देखोगे 10:30 बजे क्या प्राइस चल रहा था 17,600 की स्ट्राइक का। कोई मुझे बताएगा 17,600 की स्ट्राइक का क्या प्राइस चल रहा था 10:30 बजे के अराउंड? अभी का मैं आपको बता देता हूँ करंट प्राइस क्या है। 75 रुपीज है करंट प्राइस। थैंक यू एवरीवन। उस टाइम पे जो प्राइस था, थैंक यू सो मच आपका, 55 रुपीज का प्राइस चल रहा था। ठीक है, राहुल जी ने बोला है, थैंक यू राहुल जी। तो उस टाइम पे 54 चल रहा था, और करंटली अभी आप देख रहे हो 75 चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स, यानी कि नॉर्मल अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते तो 1000 रुपीज आप अभी प्रॉफिट में ही बैठे होते 10:30 के बाद। डेटा अभी भी हमारे फेवर में कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपर डेटा को यूज करके, कि किस तरीके से डेटा आपने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन लिया। ठीक है, सारी चीजें देखी आपने, तीनों कंफर्मेशन थी, जो तीनों कंफर्मेशन देखने के बाद, अब वो तीनों कंफर्मेशन का अगर आपको स्नैपशॉट लेना है क्या है, अगर आप भूल जाते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। जो फर्स्ट कंफर्मेशन है ये देख सकते हो, विल मूव टावर्स ट्रेड बाइंग ऑप्शन वेयर्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस, मींस टोटल जो ओपन इंटरेस्ट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है वो कम होगा, उस तरफ जाएंगे। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर देगा आपको, पुट कॉल रेशियो 1.25 से ऊपर बाय कॉल, इफ पीसीआर 0.80 पुट। ठीक है, थर्ड कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन, एग्जांपल ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल बाय। अगर एक सिग्नल बाय है एक सिग्नल सेल है तो उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप बाइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके प्रॉपरली कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अगर मैं बात करूँ अभी करंट की, ठीक है, तो 5 मिनट पे देखें तो 11:55 पे हमारा डेटा आ गया, अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा पीसीआर गिर गया, कहीं ना कहीं लोग थोड़ी सी यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाय किया था अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख के आप प्रॉपरली एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज पर ऑटो टेंडर